आज की इस वीडियो में हम आपको एक हैरान कर देने वाला बहुत ही दिन सबक आमोज किस्सा सुनाएंगे, जिसे सुनकर लोगों की चीखें निकल गईं और लोग तौबा अस्तगफार पढ़ने पर मजबूर हो गए। किस तरह एक अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग की बहू गद्दी बन गई। उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो उसे ऐसी सख्त सजा मिली जिसको देखकर लोगों की रोंगटे खड़े हो गए। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पुराने वक्तों की बात है। किसी मुल्क में एक गरीब लकड़हारा रहा करता था, जो लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता था। लकड़हारा बहुत ही ईमानदार था और वह अल्लाह का सच्चा बंदा था। वो गरीब तो था, लेकिन उसने हमेशा हलाल रिज़्क ही खाया था। लकड़हारे की एक बहुत ही खूबसूरत बीवी थी, जो बहुत ही नेक और इबादत गुजार थी। लकड़हारे के पास कुछ बकरियां भी थीं, जिन्हें वह अपने खेतों में चराने जाता और वहीं पर खेती बाड़ी करता था। सुबह फज्र की नमाज के बाद वह लकड़ियां काट कर लाता और उसके बाद उन बकरियों को लेकर चला जाता था। एक मर्तबा का जिक्र है। लकड़हारा सुबह सवेरे ही फज्र की नमाज अदा करने के बाद जंगल की तरफ रवाना हो जाता है, ताकि लकड़ियां काटकर जल्दी वापस आ सके। वह अपनी ही धुन में चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जिसकी कमर झुकी हुई थी। उसके हाथ में लाठी थी और उसके सर पर एक लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ था। वह लकड़ियों का गट्ठर बहुत भारी था कि बूढ़ी औरत से चला भी ना जा रहा था। लकड़हारे ने जब उसे देखा तो कहने लगा, अम्मा ये लकड़ियां मुझे दे दो, मैं आपके घर पहुंचा देता हूं। यह सुनकर बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा खुश हुई और उसने वह गट्ठर लकड़हारे को दे दिया। लकड़हारा बूढ़ी औरत के साथ चल पड़ा और उसके घर लकड़ियों का गट्ठर पहुंचा दिया। बूढ़ी औरत ने खुश होकर लकड़हारे को ढेर सारी दुआएं दी। लकड़हारा बोल, अम्मा मेरी शादी को कई साल बीत गए हैं, लेकिन अभी भी बेऔलाद हूं। आप अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे एक चांद सा बेटा अता फरमा दे। बूढ़ी औरत कहने लगी, अल्लाह पाक तुम्हें इंशाअल्लाह जल्द ही एक खूबसूरत बेटे से नवाजेगा। लकड़हारा जंगल में आ गया, लकड़ियां काटी और घर आ गया। बीवी ने खाना बनाया था, खाना खाया और फिर बकरियों को लेकर खेत में चला गया। शाम के वक्त वह अपनी बकरियां लेकर जब घर आया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने देखा कि उसकी बीवी जमीन पर बेहोश पड़ी है। वह डर गया कि मेरी बीवी को क्या हुआ। वो बहुत परेशान हुआ और उसने उसके ऊपर सूरह रहमान का दम क्या हुआ पानी छिड़का और उसे पिलाया तो उसकी बीवी को होश आ गया। लकड़हारे ने गांव की एक दाई को बुलाया, जो उसकी बीवी को अक्सर चेक करती थी। दाई ने जब लकड़हारे की बीवी को चेक किया तो वह कहने लगी, मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। यह बात सुनकर लकड़हारे को अपने कानों पर यकीन न आया और वह बेसाख्ता खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि कई साल के इंतजार के बाद अल्लाह पाक ने उसे यह दिन दिखाया था। लकड़हारा उसी वक्त सजदा रेज हो गया और अपने पाक परवरदिगार का शुक्र अदा करने लगा। लकड़हारा खुशी से फूले ना समा रहा था। उसने इसी खुशी में एक बकरी उस दाई को दे दी। दाई बकरी लेकर बहुत खुश हुई और उसने गांव के सब लोगों को बताया कि लकड़हारे ने मुझे बकरी दी है। इस तरह लकड़हारा भले ही गरीब था, लेकिन वो दिल का अमीर था। गांव के लोग भी उसकी इज्जत करते थे और धीरे धीरे उसकी इज्जत बढ़ती जा रही थी। कुछ अरसे बाद अल्लाह पाक ने उसे एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। लकड़हारा बेटे को पाकर बहुत ही खुश हुआ, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। बेटे की पैदाइश के कुछ दिन बाद ही लकड़हारे की बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गई। लकड़हारा बहुत ही उदास हुआ और उसे अपनी बीवी की जुदाई बर्दाश्त ना हो रही थी। आसपास के लोगों ने लकड़हारे को समझाया कि हम सब अल्लाह की अमानत है और हमें लौट कर उसी की तरफ जाना है। सबका मालिक अल्लाह है, वह जो चाहे करें। अगर तुम सब्र से काम ना लोगे तो तुम्हारे बेटे को कौन देखेगा। अब अपने बेटे की खातिर लकड़हारा फिर से अपने काम में लग गया और किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। जिंदगी अपने मामूल पर आ ही जाती है। अब जब लकड़हारा लकड़ियां काटने जंगल जाता तो बकरियों को और बच्चे को साथ ले जाता। वहीं पर बकरियों का दूध निकालकर बच्चे को पिलाता और पेड़ के साए में सुला देता। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। लकड़हारे का बेटा अब जवान हो गया। लकड़हारे ने उसकी परवरिश में कोई कमी न छोड़ी। वो बहुत नेक और अक्लमंद था और अपने बाप लकड़हारे की तरह ही अल्लाह का सच्चा बंदा था। लकड़हारा अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन गांव के सब लोग उसकी इज्जत करते थे। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक रोज लकड़हारे ने अपने बेटे से कहा, कब तक इस तरह जिंदगी गुजारेंगे? पूरा दिन मेहनत करके आते हैं और घर पर सुकून से खाना भी नहीं मिलता।
अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो घर में बहू आ जाएगी और फिर सब तरफ सुकून ही सुकून होगा। मैं चाहता हूं तुम्हारी शादी कर दूं। लकड़हारे का बेटा बहुत ही फर्माबरदार था। उसने अपने वालिद से एक लफ्ज भी ना कहा। वह दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और अपने वालिद से कहा, जैसे आपकी मर्जी, आप जो चाहे करें, आपके किसी फैसले से मुझे इनकार नहीं। इसके बाद लकड़हारा ने गांव के ही एक अमीर की बेटी से उसकी शादी कर दी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। लकड़हारे का बेटा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और जब लकड़हारे ने अपने बेटे को खुश देखा तो उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, मेरे घर में खुशियां हमेशा ऐसे ही बना रहे। लेकिन लकड़हारा नहीं जानता था कि जिस दुल्हन को वो इतने अरमानों से अपने बेटे के लिए वह ब्याह कर आया है, वह तो उसको दिन में ही तारे दिखाकर रख देगी। लकड़हारा समझ रहा था कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। उसने कभी ख्वाब ना सोचा था। वह लड़की अमीर घर की बिगड़ी हुई औलाद थी, लेकिन लकड़हारा इस बात से बिल्कुल ही बेखबर था। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। एक दिन लकड़हारा लकड़ी काटकर घर आया। उसने वुज़ू किया और अस्र की नमाज अदा की और नमाज अदा की। उसका बेटा खेतों में बकरियां लेकर गया हुआ था और खेती बाड़ी भी वहीं पर करता था। इधर जब लकड़हारा नमाज से फारिग हुआ तो उसने देखा घर का सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ है और बहू कमरे में आराम कर रही है। खाना भी नहीं बना है। लकड़हारे को लगा कि लगता है बहू बीमार है। मैं खुद ही काम कर लेता हूँ, खाना भी बना लूंगा। पहले भी तो करता था। अगर बहू की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कर लूंगा, वह भी तो मेरी बेटी के जैसी है। उसने खाना बनाया। जब शाम को बहू कमरे से बाहर आई तो हैरान हो गई, क्योंकि घर का सारा काम हो चुका था और खाना भी बन चुका था। अब उसे कोई भी काम करने की जरूरत ना थी। जब वह बाहर आई तो लकड़हारा मगरिब की नमाज पढ़ रहा था। उसने जब अपने ससुर को देखा तो वह समझ गई कि सब काम इन्होंने ही किया है और वह बहुत खुश हुई। अब तो ये रोज का मामूल बन गया, क्योंकि उस लड़की के घर में तो नौकर चाकर थे। लेकिन जब गरीब लकड़हारे के घर शादी हुई तो वह अपने आप को समझने लगी कि मैं तो मुसीबत में फंस गई हूं। अब उसके शैतानी दिमाग में एक चाल चली कि क्यों ना मैं ऐसे ही बहाना करके सारा काम रोजाना इस बुढ़े से ही करवाऊं और किसी को कुछ पता भी ना चलेगा, क्योंकि शौहर तो पूरा दिन बाहर रहता है। अब वह रोज ऐसे ही करने लगी। रोजाना कमरे में पड़ी सोती रहती और कहती कि तबीयत ठीक नहीं है। बुजुर्ग खामोशी के साथ घर का काम कर देते, अपने बेटे को कुछ भी ना बताते। लकड़हारे का बेटा जब घर आता तो बीवी को देखकर खुश होता। वह नहीं जानता था कि यह लड़की उसके वालिद पर क्या क्या जुल्म कर रही है। औरत चाहे तो घर जन्नत बन जाता है और औरत चाहे तो घर को ही जहन्नम बना देती है। एक रोज का जिक्र है। लकड़हारा लड़कियां काट कर आया तो काफी थक चुका था। वह नमाज पढ़कर आराम करने चला गया। जब वह औरत कमरे से बाहर आई, उसने देखा कि बूढ़ा तो आराम कर रहा है और काम वैसे ही क्या वैसा ही पड़ा है। तो उसे बर्दाश्त ना हुआ और वह कहने लगी कि घर के काम कौन करेगा? बर्तन भी पड़े हैं, खाना भी नहीं बना है, झाड़ू भी नहीं लगी है। तुम्हें पता है कि तुम ही तो सारे काम करते हो। लकड़हारा कहने लगा, बेटा मैं थक गया था, पता ना चला और मेरी आंख लग गई। तुम परेशान मत हो, मैं अभी कर देता हूं। वह बाहर आकर चारपाई पर बैठ गई और बुजुर्ग काम करने लगे। बूढ़े ने बर्तन साफ किया, झाड़ू लगाई और खाना भी तैयार किया। और अब इसमें इतनी हिम्मत भी न थी कि वह नमाज पढ़े। थककर बिस्तर पर आकर बैठ गया और बहुत ही परेशान हो गया कि यह सब क्या हो रहा है। मैं तो इबादत भी नहीं कर पा रहा। लकड़ियों को काट कर आता हूं तो घर का काम करता हूं, पता नहीं बहू को क्या हो गया है। अब जब भी बुजुर्ग नमाज पढ़ने जाते हैं और अगर उनकी बहू आ जाती तो उन्हें रोक लेती और कहती है, तुम क्या कर रहे हो? पहले घर के काम करो, फिर पढ़ना नमाज। तुम क्या चाहते हो कि मैं यहां पर नौकरानी बनाकर रहूं? मैं एक अमीर घर की लड़की हूं। मैंने ये काम आज तक न किए हैं, तो अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारे घर के काम करूंगी। अपने बेटे के घर आने से पहले घर के सारे काम कर लो, उसके बाद नमाज पढ़ते रहना। लकड़हारा कहने लगा, मेरी एक नमाज कज़ा हो गई है, मेरी आंख लग गई थी, अब मुझे नमाज पढ़ने दो। लेकिन वह औरत उसे बाजू पकड़कर जबरदस्ती घसीटते हुए आंगन में लाई और झाड़ू उसके हाथ में थमाकर बोली, झाड़ू लगाओ और घर के सारे काम करो। वह बहुत ही गिर चुकी थी और वह उसे बुजुर्ग से इस तरह से बात कर रही थी जैसे वह उसका कोई नौकर हो। कोई नौकर से भी अच्छी तरह से बात करता है। लेकिन उनका बेटा इस बात से अनजान था कि उसके बाप के साथ घर में उसकी बीवी क्या करती रहती है।
लकड़हारा इन सब ज्यादतियों के बावजूद भी थक कर भी तहज्जुद की नमाज पढ़ना और रात को इबादत करता है। यह बात भी उनकी बहू से बर्दाश्त नहीं होती और वह सोचती कि इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आती है। एक तो बूढ़ा है, हड्डियों में ताकत नहीं है, लकड़ियाँ काटता है, घर के सारे काम भी करता है, उसके बाद भी पूरी रात नमाज पढ़ लेता है, इबादत कर लेता है। एक दिन लकड़हारे का बेटा घर से बाहर गया हुआ था और बहू लकड़हारे के साथ घर में अकेली थी और काम करवा रही थी। बर्तन धोते वक्त उसके हाथ से बर्तन छूट गया तो गुस्से में उन्हें उल्टा सीधा बकने लगी। कहने लगी, अंधे हो क्या, इतने कीमती बर्तन तोड़ दिए हैं? तुमने जानबूझकर किया है ताकि तुम्हें काम न करना पड़े। रुक जाओ, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुमने तो मुझे बिल्कुल पागल बनाकर रख दिया है। यह कहकर वह गुस्से में कमरे में चली गई। बूढ़े लकड़हारे की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह आसमान की तरफ देखकर कह रहा था, ए अल्लाह, यह मेरी कैसी आजमाइश है। मैंने तो कभी नहीं चाहा था कि मेरे बेटे को इस तरह की बीवी मिले। या अल्लाह, मेरे घर को आबाद कर दे, मेरे घर को इस औरत के शर से महफूज रखना। शाम को जब लकड़हारे का बेटा आया तो देखा बीवी रो रही है। बुजुर्ग भी वहीं बैठे थे। वह औरत कहने लगी कि तुम्हारे बाप ने मुझे बहुत तंग किया है। उन्होंने बर्तन तोड़े हैं, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। लकड़हारे के बेटे ने जब यह बात सुनी तो गुस्से में उसका चेहरा तमतमा गया और उसने एक जोरदार तमाचा अपनी बीवी के चेहरे पर मारा और कहने लगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? मेरे अब्बा के खिलाफ आज के बाद अगर तुम्हारे मुंह से इस तरह के कोई अल्फाज सुने तो तुम्हारा वह आखिरी दिन होगा। इस घर में यह घर मेरे बाबा का है, चाहे यह बर्तन तोड़े या कुछ भी करें, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वह औरत गुस्से से बौखला चुकी थी और जो नफरत बुजुर्ग के लिए उसके दिल में थी वह और ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे ही वक्त गुजर रहा और उस औरत के दिल में बूढ़े लकड़हारे के लिए नफरत बढ़ती गई और वह उनसे जान छुड़ाने की मंसूबे बनाने लगी ताकि वह उस लकड़हारे को सबकी नज़रों में गिरा दे। उसके दिल में एक अजीब ख्याल आया जिसे सोचकर वह बहुत खुश हुई और कहा, अब देखो इसके साथ क्या होता है। इसकी इज्जत खाक में मिलेगी और इसका बेटा भी इसको घर से निकाल देगा और सब गांव वाले भी इस पर लानत भेजेंगे। सुबह फजर की नमाज के बाद लकड़हारा जंगल की तरफ रवाना हो गया और बहू इसका बेसब्री से घर आने का इंतजार करने लगी। ना जाने उसके दिल में क्या चल रहा था। उसका शौहर भी काम पर चला गया था, जो शाम को ही घर आता था। बुजुर्ग पहले ही घर आ जाते थे। वह चारपाई पर बैठी मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि तुमने मुझे बहुत जलील कर लिया। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जब शाम को बूढ़ा लकड़हारा घर आया तो कहने लगी, आओ आओ, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। बूढ़े को समझ ना आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और यह क्या नया ड्रामा होने लगा। वह औरत इतनी जोर जोर से चीख रही थी कि आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे और कहने लगे, खैरियत तो है बहू, क्यों इस तरह रो रही है? तो वह भागकर मोहल्ले से आई औरतों से चिपट गई जो उसकी चीखों पुकार सुनकर उधर आ गई थी और कहने लगी, इनसे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो, ये तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इन्होंने मेरे ऊपर जो किया है उसको बताते हुए भी मुझे शर्म आती है। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी इज्जत बचाई है, इन्होंने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। लोग यह सुनकर हैरान थे और कह रहे थे, खुदा का खौफ करो, वह तुम्हारे ससुर हैं और अल्लाह के नेक बंदे हैं। हम उन्हें कई सालों से जानते हैं और वह ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं कर सकते। वह अपने कपड़े पहले ही फाड़ कर आई थी। कहने लगी, देखो मेरे कपड़े कैसे फटे हुए हैं, यह इन्होंने ही किया है। लोग यह मंजर देखकर तौबा तौबा करने लगे और कुछ लोग शक में पड़ गए कि हो सकता है बूढ़े बुजुर्ग आदमी ने ऐसा किया हो। वहां की कुछ औरतें जिन्हें उस मक्कार औरत ने अपने साथ मिला लिया था और इसके लिए उन्हें पैसे दिए थे, वह कहने लगी, यह तो बिल्कुल बेहयाई है। यह बूढ़ा नेक होने का सिर्फ दिखावा करता है, बेचारी बच्ची की इज्जत पर हाथ डाल रहा है। कैसा दरिंदा है, यह भी नहीं देखा कि यह मेरे बेटे की बीवी है तो इसकी बेटी के समान हुई। वह कहने लगी कि हम तो बहुत दिनों से इस बूढ़े की हरकतों को देख रहे हैं, लेकिन हम किसी से कुछ नहीं कहते। लेकिन आज जब इन्होंने तुम्हारी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की है तो हम कहते हैं कि उन्होंने तो बेहयाई की सारी हदें पार कर दी हैं। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग आसमान की तरफ मुंह करके रो रहे थे। वो मक्कार औरत कहने लगी,
अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, घर में ना जाओ, यहाँ से भागो। जब सब लोग घर से बाहर आ गए और वह औरत अंदर चली गई, दरवाज़ा बंद कर लिया। बूढ़ा बाहर बैठा रोता रहा। कुछ देर बाद वह औरत बाहर आई और शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, देखा तुमने, मेरे एक थप्पड़ ही तो पड़वाया था। आज देखो मैंने तुम्हारी इज्जत को कैसे मिट्टी में मिला दिया है। वह कहने लगे, ए मक्कार औरत, तू नहीं जानती है, जिसके कब्जे में मेरी जान है वह मेरा अल्लाह है, और यह सारा मंजर देख रहा है, और वह बेहतर इंसाफ करने वाला है। मेरा इंसाफ अल्लाह के हाथ है। देखो वह तुम्हारे साथ क्या करता है, और तुम बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचोगी। औरत कहने लगी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? लेकिन मैंने इस बार ऐसी चाल चली है कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी बातों पर यकीन ना करेगा, और जब गांव के लोग बताएंगे कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। बुजुर्ग उसी वक्त सजदे में गिर गए और रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगे, अल्लाह पाक, यह मुझे किस आजमाइश में डाल दिया है, मेरी मदद करना। इसने तो मेरी बरसों की बनाई गई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। तू जानता है, तू मेरे हर हाल से वाकिफ है, मेरी मदद करना। दुआ के बाद बुजुर्ग बैठ गए। लकड़हारे का बेटा जब बकरियां चराकर घर आया तो देखा घर के बाहर गांव वालों का एक भारी मजमा खड़ा है। वह उनसे पूछने लगा, खैरियत, तो आप लोग इस तरह से मेरे घर के आसपास क्यों खड़े हैं? उन लोगों ने कहा, पूरा दिन बकरियां चराते रहते हो, घर पर अपने बाप को अकेला छोड़ दिया है, वह तुम्हारी बीवी की इज्जत पर हाथ डालता है। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगा, यह क्या बकवास कर रहे हो, कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो, शर्म करो, मेरे बाप पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए तुम्हें गैरत नहीं आती? तो वह कहने लगे, हमने इल्ज़ाम नहीं लगाया, तुम्हारी बीवी ने खुद ही रो रो कर लोगों को इकट्ठा किया है, और हमने खुद देखा है। तुम्हारी बीवी के कपड़े फटे हुए थे। पहले हम भी तुम्हारे बाप की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद हम उसे गांव में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसे हमारे गांव से निकालो, हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं, कल को यह किसी और की इज्जत पर भी हमला कर सकता है। लकड़हारे का बेटा अपने बाप की आदत से अच्छी तरह वाकिफ था। वह नेक होने के साथ साथ अक्लमंद भी था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, ए अल्लाह, मुझे किसी की बात का यकीन नहीं, मुझे सिर्फ तेरा यकीन है। तू फैसला करेगा, जो सच है मेरे सामने लाएगा। मैं नहीं चाहता कि इन शैतानों की बातों में आकर अपने वालिद मोहतरम की नाफरमानी करूं। ए मेरे पाक परवरदिगार, तू मुझे सच दिखा और झूठ से बचा। लोगों ने सुना तो कहने लगे, क्या तुम हमें झूठा कह रहे हो? लकड़हारे का बेटा बोला कि जो सच है वह सामने आएगा। चलो मेरे साथ घर चलो। जैसे ही वह लोग घर गए थे, एक अजीब मंजर सामने था जिससे सबकी चीखें निकल गई। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और इस मंजर को देखकर लकड़हारे का बेटा भी आंसू बहा रहा था। लोग हैरान थे कि जिस औरत ने इतना घटिया इल्जाम बुजुर्ग पर लगाया था, वह औरत अब गधी बन चुकी थी। लोग अपने कान पड़कर तौबा करने लगे। उस औरत का पूरा बदन गधे की तरह था, लेकिन चेहरा उसका औरत की तरह ही था, और उसके चेहरे से भी गधे की आवाज आ रही थी। मुंह से गधे की आवाज निकल रही थी। अल्लाह का अजाब आ चुका था। बुजुर्ग उस औरत के पास खड़े रो रहे थे। लकड़हारे का बेटा उठकर अपने वालिद के कदमों में गिर गया और कहने लगा, अब्बा हुजूर, मुझे माफ कर दे। बुजुर्ग ने कहा कि तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुमने तो आज तक मेरी कोई नाफरमानी ना की है। फिर बुजुर्ग ने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, गांव वालों, देख लो झूठों का क्या अंजाम होता है। अगर कोई शख्स किसी पर बहतान लगाता है तो उसका क्या अंजाम होता है। जिन लोगों ने बुजुर्ग को बुला भला कहा था, उस औरत के कहने में आ गए थे। उन्होंने भी बुजुर्ग से माफी मांगी और कहा, हम नहीं जानते थे कि आपकी बहू इतनी मक्कार है। अब तो जिस तरह भी यह खबर फैलती, लोग हिलकर रह जाते, कांप कर रह जाते। इस खबर ने पूरे गांव को हिलाकर कर रख दिया। हर कोई तौबा करने पर मजबूर हो गए। लोग बुजुर्ग से माफी मांगते, कहते हैं, हमें माफ कर दो, हम इस शैतान औरत की बहकावे में आ गए थे। उस औरत का जो हाल हुआ, इससे तमाम गांव वालों को सबक मिला। कुछ वक्त ऐसे ही अजाब में मुब्तला रहने के बाद वह औरत तड़प तड़प कर मर गई और कुत्तों ने नोच नोच कर उसकी मैयत को खा लिया। सारे गांव वालों ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा और सब अल्लाह वाले बुजुर्ग से माफी मांग रहे थे और दिल ही दिल में तौबा। अब बुजुर्ग लकड़हारे की गांव में और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई। लोग बहुत एहतराम करने लगे थे। बेशक अल्लाह पाक अपने नेक बंदों के हर वक्त साथ है।
वह उन्हें कैसी भी मुश्किल में कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। जिस तरह अल्लाह पाक ने उस नेक लकड़हारे को उस औरत के शर से महफूज रखा, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी उसी तरह शैतान के फितने से और बुराइयों से दूर रखें, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही लोगों के साथ शेयर भी कर दिया ताकि लोग इससे सबक हासिल कर सके। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। शुक्रिया।